तो बच्चों अब आ जाओ अपने लिपिनकॉर्ड के इस डायग्राम के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इस डायग्राम को देखो तो आपको पता चल जाएगा जी मैंने अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, क्योंकि ये वो मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर हो गया इंक्रीज। अच्छा बच्चों, हुआ क्या कि ब्लड प्रेशर हुआ डिक्रीज। अब इसमें जी जैसे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, आपने पहले पढ़ा है कि जी मेरे जो हैं बैरो रिसेप्टर्स वो एक्टिव हो गए। अच्छा, बैरो रिसेप्टर्स ने क्या किया? एक्टिव इन द सेंस के बैरो रिसेप्टर्स ने प्रेशर का सेंस किया, उन्होंने सिग्नल दे दिया आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ने आगे, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड में है, उसने आगे जाके जिस सिग्नल दिया आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और जिस सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज हुई भाई? सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, एपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हुआ। अब इसने क्या किया जी, जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स ने आपके हार्ट के ऊपर बीटा वन रिसेप्टर्स इनके ऊपर एक्ट किया। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट रेट भी बढ़ा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ी। तो देखो हार्ट एकदम से कॉन्ट्रैक्ट किया, ज्यादा वॉल्यूम आपका हार्ट के बाहर गिरा, कार्डिक आउटपुट बढ़ गया, कार्डिक बच्चों आउटपुट बढ़ गया, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो गया इंक्रीज। अच्छा जी, और न्यूरोट्रांसमीटर्स ने क्या कहाँ पे काम किया बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या किया, आपके अल्फा वन रिसेप्टर्स थे आपके वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर। अब इन्होंने उनको कर दिया एक्टिवेट। भाई आपके वेसल्स है ना, स्मूथ मसल्स ही हैं। अब स्मूथ मसल्स आपके करके कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही कंट्रैक्ट किए वेसल्स की, देखो अब जितना फ्लूइड था वो आगे की तरफ, उसको धक्का लगा ना जब ये कंस्ट्रिक्ट किया, ये आगे की तरफ चला गया। तो इससे क्या हुआ कि जब ये फ्लूइड आगे को गया, वेन्स से ये कंस्ट्रिक्ट किया, वेन्स की कैपेसिटेंस हुई कम। अब जितना फ्लूइड था वो हार्ट की तरफ चला गया। अब इससे क्या हुआ? देयर विल बी इंक्रीज वीनस रिटर्न। वेन्स का फ्लूइड मैक्सिमम जो था वो आपके हार्ट की तरफ गया, तो भाई इसने भी कार्डियक आउटपुट ही बढ़ाया ना, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब जी तीसरा मैकेनिज्म देखो इधर समझने वाला है कि आपके जी बीटा रिसेप्टर्स थे आपके किडनी के ऊपर भी। जब बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, इन बीटा रिसेप्टर्स ने क्या किया कि इन्होंने रिलीज करा दिया रेनिन। देखो जो हम पहले क्लास में पढ़े थे ना, रेनिन रिलीज हुई किडनी से, रिलीज हुई किडनी से, रिलीज हुई किडनी से। बच्चों कहाँ से रिलीज हुई? जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज हुई। अब रिलीज क्या हुई थी उसके लिए बेसिक जो एक रीजन इसके बिहाइंड ये था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, उन्होंने किडनी के बीटा वन रिसेप्टर्स पे काम किया और करवा दिया जी रेनिन को रिलीज। अब रेनिन आपके एंजाइम है, उसने एल्डोस्टीन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन वन में। एंजियोटेंसिन वन आ गया जी एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू एंजियोटेंसिन टू। एंजियोटेंसिन टू का लेवल बढ़ गया। एंजियोटेंसिन टू ने एक तो काम किया जो आपके वेसल्स की कराई कंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गई। दूसरा काम क्या किया इसने किया जी, आपके ड्रेनल मेड्यूला के ऊपर है, और वहां से इसने रिलीज करवा दी एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब एल्डोस्टेरोन जब रिलीज हुई, इसने बच्चों करवाई सोडियम की रिटेंशन, और आपके ब्लड जितना फ्लूइड था सोडियम रिटेन हुआ ना, वापस रीअब्सॉर्ब हुआ, उसके पीछे पीछे वाटर भी गया, तो फ्लूइड की रिटेंशन भी करवा दी, जिसकी वजह से देखो अब ये एरो जा रहा है ऊपर, और हो गया आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, जिसकी वजह से हो गया ब्लड प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, अब एक और काम देखो, जैसे डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है तो इसका मतलब रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम हो जाता है। जैसे ही ये दो चीजें कम होती हैं, तो भी इनको कॉम्पनसेट करने के लिए, ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए रेनिन ने पार्टिसिपेट किया, और सोडियम ने क्या किया कि रिटेन होना शुरू कर दिया, रीएब्सॉर्ब होना शुरू कर दिया। सो बच्चों ये पूरी डायग्राम है, इसको समझ लो कि ये मैकेनिज्म है जिसके तरीके से क्या है, जो लो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है। अब इसी टेबल के अंदर, इसी फिगर के अंदर हम लोगों के पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल करेंगे, और इनको कंट्रोल करने से ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट हो जाएगी। देखो एक एग्जांपल समझ लो, मेरे पास है ना एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसने क्या किया, एंजियोटेंसिन वन को टू में कन्वर्ट कर दिया। टू ने आगे जाके देखो कितना काम किया, एल्डोस्टेरोन, वेसोकंस्ट्रिक्शन, सोडियम रिटेंशन। तो मैं इसको कन्वर्ट ही ना होने दूं एंजियोटेंसिन वन को टू में, तो मैंने ड्रग यूज कर दी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। सो जी क्या हुआ कि मैं क्या करूं, यूरिनेशन बढ़ा दूं, जितना यूरिन एक्सक्रीट होगा सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी, ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। ऐसे ड्रग्स को मैंने कह दी डायूरेटिक्स। तो भाई इस किस्म की ड्रग्स हैं जो आपने अपने हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल करनी है, और उसके ब्लड प्रेशर को मैनेज कर लेना है। सो ये आपने फिगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी याद रखनी है। क्लियर?